देख के सूरत भीम राम की, देख के सूरत भीम राम की, देख के सूरत भीम राम की। चंदा भी गयो शरमाई, चंदा भी गयो शरमाई, भगाई रे वो भगाई। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं मेरे साथ तेज रोहतक। आज 14 अप्रैल सिंबल ऑफ द डे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज मनाई जा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप दादरी ज़िले के अंदर देख पा रहे हैं। जैसे कि लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के अंदर नाचते हुए, झूमते हुए, झंडे के साथ ये कार्यक्रम के अंदर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। काफिला कार्यस्थल तक पहुंचता हुआ, जिसके अंदर आप मेन देख पा रहे हैं पूरी दुनिया में डंका बन गया। बाबा साहब अम्बेडकर 14वीं संतान थे और महिलाएं जाकर के माता भीमाबाई से बात करती हैं। क्या करती हैं? ये हमारे पुरुष भाई भी थोड़े से आ जाओ, अपने सही उसमें फेस में आ जाइएगा। कैसे क्या? ए भीम जन्म की मैं सुन के न आई, भीम जन्म की मैं सुन के न आई, हे भीमा बाई दे दे बधाई, जन्म की सुन के न आई, हे भीमा बाई दे दे बधाई, जन्म की सुन के न आई, हे भीमा बाई दे दे बधाई। लड़ाई के बल पर मास्टर जी, उसी लड़ाई के बल पर यहाँ बड़े बड़े अफसर अधिकारी बाबा साहब की उस कलम से लगे। और कैसे लगे? हर कुर्सियों पे बैठे हो, हर कुर्सियों पे बैठे हो, ये तो भीम की बदौलत है। बैठे हो, ये तो भीम की बदौलत है। ऊंचे पद पे, हर ऊंचे पद पे बैठे हो, ये तो भीम की बदौलत है।
रिजल्ट नहीं आएगा। कुर्सियों पे बैठे हो ये तो भीम की बदौलत है। कुर्सियों पे बैठे हो ये तो भीम की बदौलत है। तेरी आलीशान बंगला है। अरे कारलगरी तेरी आलीशान बंगला है। अरे एसी में जो बैठे हो मेरे भीम की बदौलत है। मेरे भीम की बदौलत है। बहुत सारे लोग कहेंगे जय भीम जय मूल निवासी। सूत्र सा भाई एक मैंने बताता कि महेश ने क्या देखा को खड़ा हुआ सूत्र से। अरे विद्वान के कोई सूत्र पढ़ा नहीं मानता। विद्वान तो विद्वान होता जैसे डॉक्टर महेश है। बाबा साहब को कोई सूत्र नहीं कहता। बाबा साहब तो बाबा साहब है। इसलिए क्या कहा, कैसे बताया, सिर्फ सूत्र थे कल तक आज देश के मालिक। सिर्फ सूत्र थे आज देश के मालिक। संसद में विधानसभा में और संसद में बैठे हो मेरे भीम की बदौलत है। संसद में बैठे हो मेरे भीम की बदौलत है। जब संविधान से पहले क्या था, जब किसी का ब्याह होता ना, ब्याह और वो पत्तल पूरे कोने पे गिरा करते, उन मतलब लाडू के भोरे निकल के देखे करते। कोई पढ़ा है इसमें? गलत हो तो बताओ, अगर गलत हो तो बताओ। लेकिन संविधान के बाद क्या सुधार आया? सुधार आया कि नहीं आया? मेरी माँ ने हाथ ऊपर कराया आया तो एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए। कैसे? अरे आजादी क्या पाई टाइटल बदल डाला। आजादी क्या पाई टाइटल बदल डाला। अरे आजादी क्या पाई टाइटल बदल डाला। अरे शर्मा वर्मा, अरे शर्मा वर्मा, अरे शर्मा वर्मा, शर्मा वर्मा कहते हो कुर्सियों पे बैठे हो, कुर्सियों पे बैठे हो मेरे भीम की बदौलत है। अरे घमंड
जो बैठे हो, तुम घमंड में जो बैठे हो, ये तो भीम की बदौलत है। कुर्सियों में बैठे हो, ये तो भीम की बदौलत है, ये तो भीम की बदौलत है, ये तो भीम की बदौलत है, ये तो भीम की बदौलत है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और मेरी माता बहनों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगातार ताली बजती रही, साथ साथ गाती भी रही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी मास्टर जी। ला भाई ला चलता हूँ तो मुझे खंभों पे कुछ आदमियों के फोटो नजर आते हैं। होर्डिंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग हो, चाहे आज कांग्रेस का होर्डिंग हो, चाहे आज चाचा भतीजा चौटाला का होर्डिंग हो, और चाहे वो पाखंडी जो दिल्ली से चल करके अब गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहा है, चाहे वो केजरीवाल का होर्डिंग हो, सबके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगता है। सब पे बाबा साहब का फोटो है कि नहीं है? अरे जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो लोग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ एक जाति का आदमी बना करके रख दिया था, आज कहीं तो देवीलाल के बराबर में बाबा साहब लगा है, आज कहीं छोटू राम के बगल में बाबा साहब लगा है, आज कहीं भगत सिंह के बराबर में बाबा साहब लगा है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसा कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं इस देश का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो अपने पर्चे पे ना लगाए। तो बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम इससे संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो राजनेता कह रहा है कि बाबा साहब का फोटो लगाओ तो इन गरीबों का वोट आएगा, इन दलितों का वोट आएगा। लागू कौन कर रहा है? उस दिल्ली संसद भवन में बैठा और उस चंडीगढ़ के अंदर बैठा हुआ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर रहा है। तो अगर तुम्हें सभी अमूल प्राइवेटाइजेशन को रोकना है, अगर तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जिंदा रखना है, तो फिर तुम्हें भी मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा और उस चंडीगढ़ के अंदर जाकर उस प्राइवेटाइजेशन को रोकना पड़ेगा। तो क्या तुम मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ, मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक अंतिम बात मैं आप लोगों को बताता हूं। आज आप लोगों के अंदर शायद हो सकता है कि लुखी गांव है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ पीला कार्ड किस किस का है? भाई हाथ खड़ा करके बताओ, पीला कार्ड किस किस का है? पीला कार्ड। चलो, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन अभी मैं 3 मीटिंग और करके आया हूँ। जब मैंने वहां पूछा कि पीला कार्ड कितना है, मेरे ख्याल में एक आधा ही बचा होगा, और मैंने कहा कि भाई तुम 2-4 बचे हो ना, तो 2024 तक तुम्हारा भी बन जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि इनको वोट चाहिए तुम्हारे पीले कार्ड के। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे हैं तुम्हें अमीर बनाने की, और हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? गरीब बनने की। कहता ना भाई गरीब बना दो, यानी गरीब बनने की लड़ाई तुम लड़ रहे हो। बाबा साहब तुम्हें अमीर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हो या उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हो? हम बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने के, सपनों को चकनाचूर करने में लगे। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, और आप लोगों ने उस संघर्ष को समझा है। मैं लुखी गांव की एक माँ बहन और मेरे बुजुर्गों को फिर दोबारा से अपना सर झुका करके सैल्यूट करता हूं कि हमारे संघर्ष को समझ करके हमको यहाँ बोलने का मौका दिया और यहाँ हमारी बात को आप लोगों ने सुना। तो इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना जो मूल मंत्र लेकर के चली है कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार और निजीकरण के खिलाफ अगर कोई आंदोलन है तो उसका नाम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे भाई, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और आप जैसे प्रबुद्ध साथी अगर आगे खड़े हो गए तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्प की कसम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया वही संकल्प इस टीम ने लिया है, और फतेह करेंगे। 2024 के अंदर आप लोगों की सरकार बनेगी, 2024 के अंदर इस देश के अंदर समान शिक्षा होगी। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा। अगर दोबारा मौका मिलेगा